हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमने क्लास 12 सीबीएसई टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम वो पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था वी स्टडीड द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हमने देख लिया, लेकिन कई बार आपके एग्जाम्स में क्रॉस एल्डोल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल बिल्कुल सिमिलर हैं, बस फ़र्क कितना होता है, आपके रिएक्टेंट्स का फ़र्क होता है। यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स मिलते हैं जिससे कि आपको 4 डिफरेंट क्रॉस और सेल्फ टोटल 4 एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल देखते हैं। तो देखो क्रॉस एल्डोल में आपको 2 डिफरेंट रिएक्टेंट देखने को मिलेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट आपके 2 डिफरेंट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट 2 डिफरेंट एल्डिहाइड भी पॉसिबल है, या फिर आपको एज एन रिएक्टेंट 2 डिफरेंट कीटोन्स भी गिवन हो सकते हैं, या फिर आपको एक एल्डिहाइड और एक कीटोन एज एन रिएक्टेंट गिवन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है रिएक्टेंट की, या तो आपको 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे देंगे, या तो 2 डिफरेंट कीटोन्स दे देंगे, और या फिर वो आपको एक एल्डिहाइड एक कीटोन दे देंगे। बट इन तीनों रिएक्टेंट में एक मस्ट कंडीशन ये है कि इनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ये इनकी मस्ट कंडीशन है। तो देखो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे प्रोसीड होती है। सपोज यहाँ पर मेरे पास है एसिटिल्डिहाइड। क्या है? एसिटिल्डिहाइड। कुछ इस तरीके से ये आपके पास क्या है, CH3CHO, और साथ ही आपके पास गिवन है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ठीक है, ये है आपका एसिटिल्डिहाइड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल, एसिटिल्डिहाइड, और ये है आपका एसीटोन। अब देखो बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे प्रोसीड होता है। तो होता क्या है बच्चों, जैसे हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन में, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्डिहाइड खुद की ही यूनिट पर अटैक करता है और हमारे पास क्या मिलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन भी क्या कर सकता है, एक यूनिट अपनी खुद की दूसरी यूनिट पर अटैक करके एक एल्डोल प्रोडक्ट बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, जब खुद का यूनिट खुद पर अटैक करता है और एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है उसको हम सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है, दिस यूनिट कैन अटैक ऑन दिस यूनिट एज वेल एज दिस यूनिट कैन अटैक ऑन दिस यूनिट। तो यहाँ पर 2 और पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो एसिटिल्डिहाइड का यूनिट क्या करे, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करे और वो न्यूक्लियोफाइल खुद की यूनिट पे अटैक कर दे। दूसरी कंडीशन कीटोन जो है आपका, कीटोन किस में कन्वर्ट हो, न्यूक्लियोफाइल में, और खुद की यूनिट पे अटैक कर दे तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। एक ये पॉसिबल है एसिटिल्डिहाइड एसीटोन पर अटैक करे और दूसरा एसीटोन एसिटिल्डिहाइड पर अटैक करे। तो टोटल 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब देखो यहाँ एसिटिल्डिहाइड है, एसीटोन है, आपको इसे किससे ट्रीट करना है, डाइल्यूटेड एल्कली मीडियम से। सपोज आपने यहाँ पे लिया है डाइल्यूटेड NaOH, साथ ही आपको हीटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, और ये 4 प्रोडक्ट्स में 2 आपके सेल्फ प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, और 2 आपके होंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ प्रोडक्ट कि सेल्फ प्रोडक्ट कैसे बनता है। वो हमने एल्डोल में भी सीखा था, बट हमें यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 यूनिट्स ऑफ आपने एसिटिल्डिहाइड लिया, फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, तो आपने यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ एसिटिल्डिहाइड लिया और यहाँ पे आपने रखा है डाइल्यूटेड NaOH। ठीक है बच्चों, बेस का काम क्या होता है, OH माइनस आयन देना। ठीक है, और ये OH माइनस आयन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक इन बेस। तो ये बेस क्या करता है, इट रिक्वायर्स एन एसिडिक हाइड्रोजन, और हमको पता है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है, एंड अल्फा हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये OH माइनस इस H को अप्रोच करेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, एंड H पॉजिटिव और OH माइनस मिलके यहाँ से वाटर का कर देंगे रिमूवल। और बच्चों जब ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं निकला है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं।
तो उस केस में यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है। देखो CH2- और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH को मैं डायरेक्टली CHO भी तो लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब होता क्या है, हमने यहाँ पे 2 यूनिट ली, एक यूनिट पर क्या हुआ, OH- ने H पॉजिटिव को अप्रोच किया, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हुआ, पर अभी एक और यूनिट अवेलेबल है एसिटल्डिहाइड का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। अब देखो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से ये CH2- इस कार्बन को अप्रोच करेगा और क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, कभी नहीं बना सकता, तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे। तो देखो आगे क्या रिएक्शन प्रोसीड हुआ। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो, CH3 था, CH3 एज इट इज लिखेंगे, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन और इस पे आ गया नेगेटिव, और इस C के साथ एक हाइड्रोजन था, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है आके, ये CH2, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पर क्या होगा CHO। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब होगा क्या बच्चों, वाटर का प्रेजेंस तो है, वाटर का प्रेजेंस है, डाइल्यूटेड NaOH आपने लिया, यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ, तो वाटर का प्रेजेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटोनेशन, और जिसकी वजह से यहाँ पे बनता है एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बनता है, एल्डोल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो, क्या हम इसको एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में एक CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक ग्रुप है आपका OH ग्रुप जो कि अल्कोहलिक है, तो यहाँ से एल्ड और यहाँ से ऑल, दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब फर्दर जब आप इस प्रोडक्ट की क्या करते हो बच्चों, हीटिंग करते हो, उस हीटिंग के केस में क्या होता है, देखो ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, बीटा कार्बन से OH निकलता है, और यहाँ से होता है वाटर का रिमूवल। अब खुद सोचो, जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हो, किसी भी चीज़ को, रैंडम रिएक्शन छोड़ दो, अगर किसी भी चीज़ को आप हीट करो, इवन दो आप तवे पे अपना हाथ रखो, गर्म तवा हो, उस पर अपना हाथ रखो, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी स्किन में जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो इवेपोरेट होने लगेगा, या वो वाटर कंटेंट रिमूव होने लगेगा आपकी स्किन से। हम बोलते हैं ना हमारा हाथ जल गया, तो हाथ जला मीन्स क्या हुआ, वहाँ पर हीटिंग की वजह से वाटर कंटेंट का रिमूवल हो गया। तो अगर हम यहाँ हीटिंग कर रहे हैं तो वाटर ही रिमूव होगा। भाई किसी भी चीज़ की आप हीटिंग करो, सबसे पहला काम होता है वाटर कंटेंट का रिमूवल। तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ, तो बच्चा यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CHO, और इसको प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ईन अल, तो इसको हम ईनल भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, दिस इज योर लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, ये आपकी 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पर है ईन और फिर अल। अब देखो यहाँ पर खुद की एसिटल्डिहाइड की यूनिट ने खुद की यूनिट पर ही अटैक किया है, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज़, तो एक बार आप इसको नोट करो। फिर हम एक बार क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे जहाँ एल्डिहाइड कीटोन पर अटैक करेगा। बच्चा इसको नोट करो। अब बच्चों हम देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। अभी हमने देखा एसिटल्डिहाइड ने एसिटल्डिहाइड पर अटैक किया, अब हम देखेंगे अगर एसिटल्डिहाइड एसीटोन की यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा तब फिर कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा। जैसे आपने लिया है सेकंड केस, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पे हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपने लिया है CH3। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेजेंस रखा है डाइल्यूटेड NaOH का। NaOH का काम क्या है बच्चों, OH- आयन देना। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो OH- है वो किसको अप्रोच करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को। अब एसिटल्डिहाइड में जो एसिटिक हाइड्रोजन है वो ये रहा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप से जो CHO ग्रुप है उससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन आर मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ से ये OH- इसको अप्रोच करेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा।
अब ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे और एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में आया होगा मैम अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ भी था, तो OH- इसको भी अप्रोच कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो केस हम देखेंगे थर्ड केस में हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया। तो देखो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है तो क्या बना है, यहाँ पे हो गया है CH2- और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, CHO डायरेक्ट लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड OH को हम डायरेक्टली CHO लिख सकते हैं। देखो अभी ये यूनिट का कोई यूज़ नहीं हुआ है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस यूनिट पर अटैक करता है। अब अटैक करेगा तो देखो कैसे अटैक करेगा, जैसे ये रहा आपका एसीटोन का यूनिट, ये जो यूनिट है मैंने इसको उठाकर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्बन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन लेस डेंस साइट पर क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब कार्बन बीइंग टेट्रावेलेंट वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आगे चलते हैं, क्या बन रहा है देखो, यहाँ पे CH3 था, यहाँ कार्बन था, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन एक बॉन्ड और आ गया इस पर नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन पर, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3 हो गया, ठीक है। चाहो तो अब ये CH3 ये जो लगा हुआ है इसको हम ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, ये CH2 और CH2 के साथ आगे जुड़ा हुआ है CHO, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ड्यू टू वाटर यहाँ पे हो जाता है प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन होगा तो इस O- को H पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ बनेगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CHO। क्लियर है ये चीज़। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना है, दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बना है, एल्डोल प्रोडक्ट। कैसे, ये दिस इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO, दिस इज योर एल्कोहलिक ग्रुप OH, तो इसका एल्ड और इसका ऑल ये प्रोडक्ट बन गया एल्डोल, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये वाला, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो होता क्या है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH रिमूव होता है ऑन हीटिंग। जब हमने इस प्रोडक्ट की हीटिंग की तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से OH रिमूव होगा और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पर CHO, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईनअल, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईनअल आपका प्रोडक्ट बना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या सेल्फ प्रोडक्ट बना है, नहीं, एक यूनिट ने दूसरी यूनिट पर अटैक किया है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ हम इसको नाम देते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। दिस इज योर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसकी नेमिंग कर सकते हो, तो देखो नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, दिस इज योर लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। तो आप यहाँ पर नेमिंग कैसे करोगे, दिस इज योर 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 4 कार्बन है तो ब्यूट और यहाँ पे 2 ईन अल। देखो सेकंड पोजीशन पे ईन है और अल है और थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 ईन अल। देखा हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा सेकंड केस में। अब हम थर्ड केस देखेंगे, जब एसीटोन एज ए न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा और वो अटैक करेगा एसिटिल्डिहाइड की यूनिट पर। तो बच्चा इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। सो बच्चों अब हम थर्ड केस देखते हैं। अभी तक हमने एक सेल्फ प्रोडक्ट बना लिया है और एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में हम यहाँ पर अब एसीटोन से न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेंगे और एसिटिल्डिहाइड पर अटैक कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हमने लिया है CH3 एसीटोन और साथ ही लेंगे हम एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं इसका डाइल्यूटेड NaOH से। और बच्चों डाइल्यूटेड NaOH का काम है OH- देना। OH- विल बिहेव लाइक एन बेस, और ये बेस क्या करता है, यहाँ पर ये बेस क्या करेगा, ये देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो OH- इस हाइड्रोजन को भी अप्रोच कर सकता है एज वेल एज इस हाइड्रोजन को भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा कार्बन होना चाहिए।
तो यहाँ से ये इसको अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ से H पॉजिटिव OH माइनस मिलकर वाटर का रिमूवल कर देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, H पॉजिटिव बना, कैसे बना होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया। तो यहाँ पे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये यूनिट इस पर अटैक करेगी, ठीक है, ये वाला जो यूनिट है वो इस पर अटैक कर देगा। अब मैं इस यूनिट को यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको बेटर समझ आए। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ H। सबको पता है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट साइट है क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, उस केस में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, देखो CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H इसके साथ था, डबल बॉन्ड O ना आके अब ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे आएगा माइनस। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए ना, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, CH2, और CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, COCH3, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ठीक है। फर्दर इसका क्या होगा बच्चों, प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि वाटर का प्रेजेंस है, आसानी से O माइनस को H पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये कीटॉल प्रोडक्ट है। क्या है बना है, ये आपका कीटॉल बना है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन हम जब भी पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट को, चाहे वो कीटोल हो चाहे एल्डोल हो, हम लास्ट में उस प्रोडक्ट को एल्डोल कंडेंसेशन ही नाम देते हैं। आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन्ड है, ठीक है। अब बच्चों होगा क्या इसका, फर्दर जब आप हीटिंग करोगे तो देखो इस फंक्शनल ग्रुप से ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बन है बीटा कार्बन। तो यहाँ अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से OH, तो यहाँ से वाटर का होगा रिमूवल। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड CH3। और ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। इसको हम नाम देते हैं क्रॉस एल्डोल, क्योंकि यहाँ पर एक एसीटोन की यूनिट ने दूसरे एसिटाल्डिहाइड पर अटैक किया है और वहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्रॉस एल्डोल। जब खुद की यूनिट खुद पे अटैक करे तब बच्चों सेल्फ प्रोडक्ट, और जब खुद का यूनिट दूसरे की यूनिट पे अटैक करे मतलब एसीटोन अटैक्ड ऑन एसिटाल्डिहाइड, दैट इज क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको नोट करो। फिर हम फोर्थ केस पे चलते हैं। अभी हमने क्रॉस 2 प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, इसको मैं 2 कर देती हूँ। अभी हमने सेल्फ का एक ही बनाया, एक और सेल्फ का प्रोडक्ट हमें बनाना है, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कितने प्रोडक्ट्स देख लिए, 3 प्रोडक्ट्स देखे, जिसमें कि हमने देखे हैं 2 क्रॉस प्रोडक्ट एंड 1 सेल्फ प्रोडक्ट। जिसमें कि जो सेल्फ प्रोडक्ट बना था वो कैसे बना था, एसिटाल्डिहाइड ने खुद की ही यूनिट पर अटैक किया और बन गया आपका सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड हमने जो केस देखा उसमें हमने क्या देखा, आपका एसिटाल्डिहाइड का यूनिट किस पर अटैक करता है, कीटोन के यूनिट पर, या एसीटोन लिख सकते हो आप यहाँ, एसीटोन के यूनिट पर, और बनता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, दिस योर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड हमने केस देखा, आपके कीटोन ने अटैक किया एसिटाल्डिहाइड की यूनिट पर और बना आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक और पॉसिबिलिटी बचती है, वो क्या है, जब कीटोन खुद एज एन न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो और खुद की ही यूनिट पर अटैक कर दे, या फिर आप चाहो तो यहाँ एसीटोन लिख लो, क्योंकि हमने कीटोन जो लिया है वो एसीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है ये चीज़। तो अभी हम ये 3 कर चुके हैं ये वाले, अभी एक और कर लेते हैं। तो लेते हैं 2 एसीटोन की यूनिट्स। फोर्थ केस, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, आपको 2 यूनिट्स लेनी है। यहाँ पे आपको प्रेजेंस रखना है डाइल्यूटेड NaOH का, ठीक है। डाइल्यूटेड NaOH आपको देता है OH माइनस आयन, एंड OH माइनस विल बिहेव लाइक एन बेस। बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन को लेना या फिर एसिडिक हाइड्रोजन को अप्रोच करना। दिस बेस OH माइनस विल अप्रोच H पॉजिटिव, यहाँ से ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, H पॉजिटिव OH माइनस मिलकर बनाते हैं वाटर, और यहाँ से वाटर का हो गया रिमूवल। बच्चों H पॉजिटिव के फॉर्म में जब हाइड्रोजन निकला तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर हो गए शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बना है, CH2 माइनस यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3।
अब देखो एक यूनिट में न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन, एक यूनिट में न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया। अभी एक यूनिट एसीटोन का एज इट इज प्रेजेंट है, तो एसीटोन का एक यूनिट हम यहाँ लिख लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ये कार्बन इस कार्बन को अप्रोच करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ऑक्सीजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए शिफ्ट। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे CH3 था, इसको एज इट इज लिखेंगे CH3, यहाँ कार्बन था, इसको कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, ये CH3 को मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो इस कार्बन से कौन जुड़ गया, ये CH2, और इस CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। अब इसका फर्दर आप करा दो प्रोटोनेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, आसानी से O माइनस को H पॉजिटिव मिल जाएगा। यहाँ बनेगा CH3, यहाँ बनेगा CH3, यहाँ पे ये बनेगा CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 और यहाँ हो जाएगा OH। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कीटोल। क्या बोलेंगे हम इसको, कीटोल। अब इस कीटोल की आप फर्दर हीटिंग करो, ठीक है। जब आप इसकी फर्दर हीटिंग करोगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप, और यहाँ से होगा वाटर का रिमूवल। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3। और ये जो प्रोडक्ट बना है वो सेल्फ प्रोडक्ट बना है। कैसे, कीटोन की एक यूनिट ने न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किया और उस यूनिट ने अपनी ही यूनिट पर, अपनी दूसरी यूनिट पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो अब आप लिख सकते हो कि जो टोटल 4 प्रोडक्ट बने हैं उनमें 2 सेल्फ प्रोडक्ट मिले हमें और 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिले, और हमें इस तरीके से डिफरेंट रिएक्शंस करनी होती हैं। और मेन कंडीशन है, चाहे 2 एल्डिहाइड गिवन हो डिफरेंट, चाहे 2 डिफरेंट कीटोन गिवन हो, चाहे एक एल्डिहाइड एक कीटोन गिवन हो, उन सब में मस्ट कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन का होना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर जो बेस का OH माइनस है वो किसको अप्रोच करेगा, किसी को नहीं, क्योंकि भाई OH माइनस इज मोर लाइकली टूवर्ड्स एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चों हमने आज की क्लास में क्रॉस एल्डोल अच्छे से सीखा, लास्ट क्लास में हमने एल्डोल सीखा था। सो एटलीस्ट वी आर कंक्लूडेड आर 2 मेजर रिएक्शंस, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन थी एंड क्रॉस एल्डोल। और मैक्सिमम टाइम्स आपके यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल सी 1 मोर शॉर्ट क्वेश्चन पैरेलली जो हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक एज वेल एज आपके जो फिजिकल के चैप्टर्स हैं उनका। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिजिकल का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखेंगे 1 मोर इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन फ्रॉम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।